नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के क्लास में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं टैली, और टैली का जो हमारा सीरीज होगा उसमें सबसे पहला सीरीज है। और आज का जो टैली का मेरा पहला लेक्चर है, पहला सीरीज है, उसमें मैं टैली के बारे में, टैली का परिचय यानी टैली का इंट्रोडक्शन दूंगा, जिसमें टैली क्या होता है, टैली कितने प्रकार के होते हैं, टैली का कौन सा वर्जन मैं आपको पढ़ाऊंगा, इन सारी चीजों को मैं कवर करने वाला हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो हमारे बुलसाई एडवेंचर्स प्रोडक्शन कंपनी का वीडियो है। और ये जो वीडियो है, बुलसाई एडवेंचर्स के हमारे जो डायरेक्टर हैं मिस्टर आदित्य बासु सर, वो एक यंग एंटरप्रेन्योर है, और उनका जो विजन है, उस विजन के अकॉर्डिंग इस वीडियो को दिया जा रहा है। हमारे डायरेक्टर सर का विजन है कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को प्रैक्टिकल बनाया जाए, ताकि जो भी स्टूडेंट या जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो उस एजुकेशन को केवल किताब में ही ना छोड़ दे, किताब में पढ़े और वहीं ना रहे, उस एजुकेशन को अपने रियल लाइफ में, अपने रियल लाइफ से कनेक्ट कर सके और अपने रियल लाइफ में इस्तेमाल कर सके। चाहे वो फिजिक्स पढ़े, चाहे वो मैथ पढ़े, चाहे वो बायो पढ़े, चाहे वो कंप्यूटर पढ़े, उनका जो भी सब्जेक्ट का एजुकेशन हो, वो उसको अपने लाइफ में, अपने रियल लाइफ से कनेक्ट कर सके और उसका यूटिलाइज करके अपने लाइफ में कुछ कर सके। तो इसी थीम पे ये सारा का सारा वीडियो होगा, क्योंकि मेरा जो ट्रेनिंग हुआ है बुलसाई एडवेंचर्स में, वो 100% प्रैक्टिकल अप्रोच पे हुआ है। ना तो मैं रटा रटाया पढ़ा हूं और ना मैं आपको रटा रटाया पढ़ाऊंगा। मेरा जो ट्रेनिंग हुआ है वो 100% प्रैक्टिकल अप्रोच पे हुआ, और मैं भी आपको जो ट्रेनिंग दूंगा वो 100% प्रैक्टिकल अप्रोच पे होगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहें, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो एजुकेशन होगा 100% प्रैक्टिकल होगा। आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि मैंने रटा रटाया एजुकेशन लिया है। तो चलिए, टैली का जो हमारा पहला सीरीज है, इस पहले सीरीज में मैं आपको पढ़ाऊंगा टैली क्या होता है, टैली के वर्जन क्या होते हैं, टैली को हम लोग पढ़ेंगे तो उसका यूज कहाँ कहाँ करेंगे, इन सारे चीजों को इस पहले सीरीज में हम कवर करेंगे। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज टैली, टैली क्या होता है। देखिए, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले सबसे पहले उसका डिफिनेशन होता है, एक परिभाषा होता है। चीजें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसको आसानी से समझाने के लिए, कम से कम शब्दों में समझाने के लिए उसका एक छोटा सा डिफिनेशन होता है, उसका एक परिभाषा होता है, जो कम से कम शब्दों में सारे चीजों को क्लियर कर देता है। तो टैली का भी डिफिनेशन है हमारे सामने, जो मैं आपको अभी पढ़ा करके क्लियर करूंगा। लिखा हुआ है व्हाट इज टैली, उसका डिफिनेशन है, टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज used for recording day-to-day business data of a company। अब चलिए, ये जो मैंने पढ़ा, इस चीज को मैं एक एक शब्द को पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज है। सबसे पहले समझिए अकाउंटिंग क्या होता है। हम दुनिया का कोई भी काम करें, उसमें जो पैसे का लेन देन होता है और उसका जो लेखा जोखा करते हैं, उसी चीज को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। जैसे एक छोटे से दुकानदार की बात करें, तो वो भी किसी से माल खरीदता है और किसी से माल सेल करता है। तो वो प्रोडक्ट को परचेज करता है, फिर प्रोडक्ट को सेल करता है। ये जो सारा का सारा प्रक्रिया हुआ, इसे वो याद रखने के लिए किसी न किसी कॉपी पे दर्ज करेगा। तो ये जो सारा प्रक्रिया उन्होंने दर्ज करा, इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग। तो टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस डेटा ऑफ ए कंपनी। अब यहां पे समझिए, डे टू डे बिजनेस डेटा ऑफ ए कंपनी, यहां पे डे टू डे का मतलब हुआ दिन प्रतिदिन। अब किसी भी व्यवसाय में, किसी भी बिजनेस में दिन प्रतिदिन जो हमारा ट्रांजैक्शन होता है, उन सारे के सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया, जिस सॉफ्टवेयर का नाम हुआ टैली। आप ऐसे समझ लो कि अगर कोई कंपनी, अगर आप कोई फर्म चला रहे हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, तो आप क्या क्या करते हो। उसमें आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी देते हो, आप किसी से प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आप उसको पेमेंट करते हो, आपने किसी से प्रोडक्ट को सेल करा है तो वो आपको पैसे देते हैं। आप अगर इंटरेस्ट पे कहीं पैसा लगाए हुए हैं तो वहां से आपको इंटरेस्ट मिलता है, कहीं पे आपका कमीशन सेट है, वहां से कमीशन मिलता है। अगर आप अपना रेंट लगाए हुए हैं, अपना गोडाउन या फिर अपना रूम भी रेंट पे लगाए हुए और उसको भी बिजनेस में यूज कर रहे हैं, तो वहां से आपको रेंट रिसीव होता है। इन सारे चीजों को
याद कैसे रखेंगे? तो इन सारे चीजों को याद रखने के लिए उसे एक पेपर पे दर्ज किया जाता है और उसी चीज को बोला जाता है अकाउंटिंग। और ठीक उसी चीज को अगर हम एक सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करते हैं और दर्ज करते हैं, उसी के लिए इस टैली सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल दिन प्रतिदिन के बिजनेस में, हमारा जो भी लेखा जोखा बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होता है, इन सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। अब सबसे पहले मैं बता दूं कि पहले जो हिसाब किताब होता था और अभी जो होता है, दोनों में क्या अंतर है। ऐसा नहीं कि बिजनेस आज है, बिजनेस पहले भी होता था, आज भी है। हाँ, ये अलग बात है कि काम करने का जो प्रक्रिया है वो जमाने के हिसाब से थोड़ा एडवांस हो चुका है। पहले जो बिजनेस के लेखाकार होते थे उन्हें मुंशी जी कहा जाता था। आजकल अकाउंटेंट हो गए हैं। आप लोग सीए का नाम सुने होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कई सारे कंपनियों का हिसाब किताब देखते हैं, उसका लेखा जोखा करते हैं। तो पहले जो हिसाब किताब होता था वो कैसे होता था, आज जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, पहले जो होता था उसमें क्या दिक्कतें हो रही थी, अभी जो हो रहा है इससे क्या बेनिफिट है, सारी चीजों को मैं पहले क्लियर करता हूं। देखिए, पहले आप लोग पुराना मूवी देखते होंगे, उसमें देखते होंगे कि एक मुंशी जी होते हैं। वो मुंशी जी क्या करते थे कि कोई राजा महाराजा होता था, वो उनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति होता था। अब उस गांव में जितने भी गरीब तबके के लोग होते थे, वो लोग आते थे मुंशी जी के पास और इनके यहाँ से अनाज उधार ले जाते थे। अब ये मुंशी जी क्या करते थे, एक डायरी रखे होते थे, एक उसे लेजर बोला जाता था, खाता बही, उस पे वो नाम दर्ज करते थे कि इनका नाम क्या है और इनको जितना भी अनाज दिया गया उसके सामने वो दर्ज करते थे। और फिर वो सामने वाला व्यक्ति जो इनसे अनाज ले जाता था वो उसे मजदूरी के तौर पे, यानी इनके यहाँ काम करके उसको चुकाता था। तो ये जो लेखा जोखा होता था पहले पेपर पे होता था, अब उसी चीज को आजकल एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है, जिस सॉफ्टवेयर का नाम है टैली। तो पहले और अभी में अंतर क्या है कि पहले जो हिसाब किताब होता था उसमें टाइम ज्यादा किल होता था क्योंकि एक इंसान काम करता था। दूसरा चीज कि ट्रांजैक्शन को खोजने के लिए अगर कोई बहुत पहले पुराना व्यक्ति आया कि हाँ भाई मैंने आपसे अनाज ले गया था, मुझे आपको रिटर्न करनी है, तो उसके लिए मुंशी जी को पहले से 3-4 साल वाले पुराने फाइल को अगर देखना होता था तो पता चलता था कि भाई पहले वाला जो फाइल है, हो सकता है चूहा उसको काट दिया है या बरसात में पानी वगैरह से भीग गया हो, तो वो सारा प्रॉब्लम होता था और इन सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था। आजकल सॉफ्टवेयर के माध्यम से इतना आसान हो गया है कि आप किसी भी ट्रांजैक्शन को सर्च करना है, एक बार उसका नाम लिखो, फटाफट 15 से 20 सेकंड में आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं दवा का दुकान का। आप पहले मेडिसिन शॉप पे जाते थे और वहां पे आप शॉप पे जाते थे तो पहले दवा लेने के लिए बोलते थे तो पहले आप दवा का नाम बोलते, तो जो शॉपकीपर होता था, जो दुकानदार होता था, वो पहले दवा को सर्च करता था। उनको काफी ज्यादा टाइम लगता था सर्च करने में। फिर बाद में ऐसा भी होता था कि उनको नहीं मिलता था तो वो बोलते थे कि बाबू मेरे पास ये दवा नहीं है। लेकिन इसमें हुआ क्या, आपका भी टाइम वेस्ट हुआ और उनका भी टाइम वेस्ट होता था। लेकिन आजकल देखिए, आप किसी भी मेडिकल शॉप पे जाओ, वहां पे आप जवान से आप जैसे ही मेडिसिन का नाम लोगे, वो 15 से 20 सेकंड के अंदर में आपको बता देंगे कि मेरे पास ये दवा है या नहीं है। और उनको ये भी पता है कि मेरे पास कितना है, किस स्टॉक में दवा है। इन सारे चीजों को कवर कर पाया है और इन सारे चीजों को वो मेंटेन कर पाए हैं सिर्फ और सिर्फ इस टैली सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो मैं आपको बता दूं कि टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सारे ट्रांजैक्शन को आसानी से रिकॉर्ड करता है और जब कभी भी हमें जरूरत पड़े उस ट्रांजैक्शन को हम देख सकते हैं। अब बात आती है कि टैली सॉफ्टवेयर को बनाया किसने। तो देखिए, टैली सॉफ्टवेयर को बनाने वाले कंपनी का जो नाम है, उस कंपनी का नाम है टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। टैली सॉफ्टवेयर को बनाने वाले कंपनी का नाम है टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जिस सॉफ्टवेयर को हमारे भारत में ही बनाया गया था। और इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए इस कंपनी का निर्माण किया गया था। और इस कंपनी के जो निर्माता है, जो फाउंडर है, उनका नाम है श्याम सुंदर गोयनका। और इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है, वो हेडक्वार्टर हमारे बेंगलोर में है। और आपको जानकर ये गर्व होगा कि टैली जो हमारा ये सॉफ्टवेयर है, ये हमारे भारत में बना है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर भारत के अलावा भी कई ऐसे देश हैं जहां पे इस सॉफ्टवेयर को यूज किया जा रहा है और इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सबसे पहले बात आती है कि टैली सॉफ्टवेयर को बनाने वाले कंपनी का नाम क्या है। तो टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। टैली सॉफ्टवेयर को बनाने वाले जो कंपनी है, उस कंपनी के जो फाउंडर है, उनका नाम क्या है। तो श्याम सुंदर गोयनका। उसके बाद उसके सीईओ, हालांकि श्याम सुंदर गोयनका जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उस कंपनी को ऑपरेट करने के लिए उनके जो पुत्र हैं,
उनका नाम है भरत गोयनका। वो इस कंपनी को ऑपरेट कर रहे हैं और वो इस कंपनी के सीईओ पोस्ट पे हैं और ये कंपनी को चला रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, जो उन्हीं के पुत्र हैं भरत गोयनका। और टैली में मैं बता दूं, टैली का बहुत सारा प्रोडक्ट है। जितना भी ईआरपी का प्रोडक्ट होता है, जितनी भी कंपनी का, जितना भी अकाउंटिंग का ईआरपी सॉफ्टवेयर बनता है, ये सारा का सारा टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा दिया जाता है। और इन सारे चीजों के, सारे सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम अकाउंटिंग का काम करते हैं। अब जो है, अगर आपसे मोटा मोटी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यही होगा कि टैली क्या होता है। तो टैली एक अकाउंटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से किसी भी बिजनेस के डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए, मेंटेन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। टैली सॉफ्टवेयर को बनाने वाले कंपनी का नाम क्या है? टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसका स्थापना 1986 ईस्वी में बेंगलोर में किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? श्याम सुंदर गोयनका के द्वारा। और अभी जो इस कंपनी के सीईओ हैं वो कौन है? भरत गोयनका है, जो श्याम सुंदर गोयनका जी के पुत्र हैं। वो इस कंपनी का संचालन कर रहे हैं। अब बात आती है टैली का वर्जन। तो देखिए, टैली का वर्जन क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको वर्जन के बारे में क्लियर करता हूं। वर्जन का हिंदी होता है संस्करण। आप अगर सॉफ्टवेयर चला रहे हैं तो आपको पहले से पता होगा। आप सॉफ्टवेयर में एक चीज देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में अपडेट आया है, और दूसरा चीज कि अगर जैसे आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हो तो आपको पता होगा पहले विंडोज 7 चलता था, फिर विंडोज 8 आया, फिर विंडोज 8.1 आया, फिर विंडोज 10 आया, अभी हाल फिलहाल में विंडोज 11 आया है। उसी तरह से अगर आप आईफोन यूज कर रहे हो तो आपको पता होगा पहले आईफोन 6, फिर आईफोन 7, फिर आईफोन 11, फिर आईफोन 13 प्रो, फिर आईफोन 14 प्रो। ये क्या है? इसी को वर्जन बोलते हैं। आप पहले इसको अच्छे से डिटेल में समझिए वर्जन क्या है। हम इंसान में भी जो लोग आगे बढ़ने वाले होते हैं वो अपने कमी को दूर करके, जैसे सपोज करो किसी व्यक्ति का कोई सब्जेक्ट ज्यादा वीक है, वो अपने उस सब्जेक्ट पे काम करके उस सब्जेक्ट को पहले स्ट्रॉन्ग बनाता है। सपोज कीजिए कि यदि किसी का मैथ, साइंस और इंग्लिश तीनों का तीनों कमजोर है, तीनों के तीनों सब्जेक्ट में वो काफी वीक है, तो पहले वो क्या करेगा? अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के बाद उसमें काफी सारा अपडेट्स आया, उसमें बदलाव आया। फिर जब उस कमी को दूर करेगा फिर वो अपने साइंस को स्ट्रॉन्ग करेगा, फिर उसके बाद वो अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक उसी प्रकार जब कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च होता है, जब कोई सॉफ्टवेयर बनता है, तो जब मार्केट में आता है तो कस्टमर उसमें कमी निकालती है। ऐसा तो कोई सॉफ्टवेयर बना नहीं जिसमें कोई कमी ना हो। कंपनी अपने से द बेस्ट देते हैं सर्विस, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है। तो कस्टमर के द्वारा, आप जानते होंगे, एक ऑप्शन होता है फीडबैक का। उस फीडबैक में कस्टमर जो सजेशन देती है उस कंपनी के लिए, वो कंपनी उस सजेशन को पहले एक्सेप्ट करती है और उस कमी को दूर करके अपना नया एक दूसरा जो उसमें अपडेट करके अपना वर्जन लॉन्च करता है, उसी को वर्जन या संस्करण बोलते हैं। तो टैली का जो सबसे पहला, जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं कि विंडोज का जो सबसे पहला वर्जन आया था वो 1.0 था, जो 1985 में आया। उसके बाद ढेर सारा वर्जन आया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। और यदि आप इससे पहले पढ़े होंगे सॉफ्टवेयर का वर्जन तो आपको पता भी होगा कि विंडोज का वर्जन कैसे कैसे लॉन्च होते गया। विंडोज 1.0 आया 1985 में, फिर 1.2 आया 1987 में, फिर 2.1 आया 1987 में, विंडोज 3.0 आया 1990 में, विंडोज 3.1 आया 1992 में, विंडोज 3.11 आया 1993 में, विंडोज 95 आया 1995 में, विंडोज, उसके बाद विंडोज 98 आया 1998 में, विंडोज 2000 आया विंडोज 2000 में, उसके बाद विंडोज 2000 के बाद विंडोज एक्सपी आया 2001 में, विंडोज विस्टा आया 2006 में, विंडोज 7 आया 2009 में, विंडोज 8 आया 8.1 आया 2012 में, विंडोज 10 आया 2015 में, एंड विंडोज 11 अभी लेटेस्ट आया 2021 में। तो अभी अगर आपसे पूछा जाए कि विंडोज का सबसे लेटेस्ट एडिशन कौन सा है, सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो विंडोज 11। ठीक उसी प्रकार टैली का भी वर्जन होता है और टैली का ढेर सारा वर्जन है। सबसे पहला जो उसका वर्जन आया था, वो टैली का सबसे पहला वर्जन आया था आपका टैली 3.0। वो कब आया था? 1990 में, यानी 1990 में आया था। अब यहां पे एक चीज आप देख रहे हो, टैली 3.0 1990। टैली 3.0 is the first version of Tally that has been used for basic accounting needs of small business। टैली का जो सबसे पहला वर्जन आया था वो बिजनेस के कंट्रोल करने के छोटा मोटा अकाउंटिंग करने के लिए, ये बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। देखिए, जब स्टार्टिंग में घर बनता है, जब आप बिल्डिंग बनाते हो तो सबसे पहले क्या होता है, लोगों का ध्यान ये होता है कि भैया हम जो पिलर दे रहे हैं ये मजबूत होना चाहिए,
ये जो मेरा घर बन रहा है, ये जो मेरा बिल्डिंग अभी बन रहा है, जो मैं कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूँ, ये भूकंप रोधी हो, यानी अर्थक्वेक से बचे, हमारा जो सेलिंग हो, मेरा दीवार तिरछा ना हो, मेरा विंडो सही हो, इन सारे चीजों पे ध्यान जाता है। फिर जब घर बनके तैयार होता है तो फिर लोग उसका प्लास्टर करवाते हैं, फिर उसके बाद उसका पेंटिंग करवाते हैं, फिर उसके बाद उसको जितना सजे, फॉल सीलिंग लगवाइए, जितना डिजाइन देना है उतना डिजाइन दे सकते हैं। ठीक वही चीज होता है सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर जब स्टार्टिंग में बनता है तो मेन चीजों को फोकस करके उसको बनाया जाता है। उसके बाद जब मार्केट में सॉफ्टवेयर लॉन्च होता है तो ढेर सारे कस्टमर का डिमांड होता है, और किसी भी कंपनी का मेन जो मोटो होता है वो क्या होता है समझिए, हमारे कस्टमर का जो डिमांड है उसे फुलफिल करना है। अब हमारे कस्टमर का जो डिमांड है वो फुलफिल करना है, तो हमें कैसा पता चलेगा कि हमारे कस्टमर का डिमांड क्या है? तो मैं आपको बता दूं, हर कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में एक ऑप्शन देती है फीडबैक का। आप लोग अक्सर देखते होंगे किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन जब आप परचेज करते हो अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, तो नीचे में रिव्यू होता है, और रिव्यू के नीचे में आप देखते होंगे उसमें लोग सजेशन भी देता है, एक फीडबैक का सेक्शन होता है। आप यूट्यूब पे ही वीडियो अपलोड करते हो तो आपके कमेंट बॉक्स में बहुत सारा सजेशन आता है कि हाँ जी आपने जो वीडियो बनाया है इसमें आपका सारा चीज तो सही है, लेकिन थोड़ा सा वॉइस आपका और क्लियर होना चाहिए। तो क्या है, अपने कस्टमर के डिमांड को जो भी यूट्यूबर होते हैं उसको फुलफिल करने के लिए नेक्स्ट वीडियो से उन चीजों को क्लियर करके समझते हैं और फिर वो गलती नहीं करते हैं। ठीक उसी तरह जब सॉफ्टवेयर बनती है और मार्केट में लॉन्च होती है तो ढेर सारे कस्टमर का डिमांड होता है, और कस्टमर जो डिमांड करता है उसी चीज को तैयार करके मार्केट में दे दिया जाता है। तो देखिए, टैली का भी वर्जन है उसी तरह से। टैली का सबसे पहला वर्जन 3.0 आया, फिर उसके बाद टैली का 3.12 आया 1991 में, फिर उसके बाद अगला वर्जन आया टैली का 4 1992 में। अब देखिए, आपको वर्जन याद रहना चाहिए। आप स्टडी कर रहे हो तो आप जितना पढ़ रहे हो आपको यह समझना है कि भैया जो मैं पढ़ लिया वो हमारे माइंड में स्टोर रहना चाहिए, क्योंकि आप जब कहीं इंटरव्यू दोगे तो मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ जो भी पढ़ाई होगा प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल यानी इमेज के माध्यम से पढ़ना है, रट्टा हमारे एजुकेशन नहीं होना चाहिए। आपके माइंड में फोटो बनना चाहिए कि हाँ जी मैं जो पढ़ रहा हूं, अगर कोई मुझसे इंटरव्यू में पूछे तो मैं सारे वर्जन को बता सकूं। कोई भी क्वेश्चन पढ़ने से पहले अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, डीप में जाकर उसे रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टैली का जो वर्जन आया, टैली 3.12 आया 1991 में, फिर उसके बाद टैली 4 आया 1992 में, फिर टैली 4.5 आया। ऐसे करते 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 अभी जो चल रहा था मार्केट में, अभी भी बहुत सारे लोग जो सॉफ्टवेयर चला रहे हैं टैली ERP9 जो 2009 में आया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है, मैं जो आपको पढ़ाऊंगा, ये टैली का सबसे लेटेस्ट वर्जन है जिसका नाम है टैली प्राइम, जो लॉन्च हुआ था 9 नवंबर 2020 को। सबसे लेटेस्ट वर्जन टैली प्राइम मैं आपको पढ़ाऊंगा। और अभी जो मार्केट में अब जितने भी अकाउंटिंग का काम होगा, क्योंकि टैली प्राइम को इतना आसान बना दिया गया है हमारे बिजनेस को और अच्छे से कैलकुलेट करने के लिए, किसी भी ट्रांजैक्शन को आसानी से सर्च करने के लिए ढेर सारा फीचर इसमें ऐड करके इसको टैली ERP9 से भी ज्यादा आसान बना दिया गया है। तो मैं आपको सबसे लेटेस्ट वर्जन टैली प्राइम पढ़ाऊंगा। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि आपको यह पता होना चाहिए कि टैली का वर्जन, कौन सा वर्जन कब लॉन्च हुआ। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का वर्जन के बारे में मैंने बताया, उसी तरह से ढेर सारा आप लोग अगर ऑफिस पढ़े होंगे तो ऑफिस का भी अलग अलग वर्जन आता है। ठीक, आप अभी टैली पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि टैली का कौन सा वर्जन कब लॉन्च हुआ है। जैसे आपसे पूछ देगा कि हाँ जी बताओ टैली 7.2 कब आया, तो आपको पता होना चाहिए 2005 में। ये बड़ी बात नहीं है, जैसे जैसे आप देखते चलोगे आपको याद हो जाएगा। यहां तक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, क्योंकि ये चीज जो आप पढ़ रहे हो स्टार्टिंग फेज है। किसी भी चीज को स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाता है। आप हर क्षेत्र में देख लो, अगर बाइक चलाना है, कोई व्यक्ति पहला दिन जब बाइक स्टार्ट करने जाता है तो उसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, धीरे धीरे वो बाइक का एक्सपर्ट बन जाता है। क्रिकेटर ही अगर क्रिकेट खेलने के लिए मैदान पे जा रहा है और स्टार्टिंग से वो चाहेगा कि हम आगे निकल के, क्रीज से आगे निकल के हर बॉल पे छक्का देंगे, पॉसिबल नहीं है। कभी कभार लग जाता है, लेकिन ज्यादातर केस में खिलाड़ी आउट हो जाता है। पहले डिफेंस करना है, पहले सुरक्षात्मक तरीकों से खेलना है। तो आप यहाँ टैली स्टार्ट कर रहे हो तो पहले धीरे धीरे इन चीजों को क्लियर करना है। तो एक बार मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहला आपसे पूछा जाएगा कि टैली है क्या, तो आपको बस आसान शब्दों में बोलना है। किसी भी चीज का डेफिनेशन होता है, आप अपने शब्दों में बोलना है। किसी भी चीज को पहले समझ लीजिए किताबी भाषा में, फिर उसको अपने चीजों में, अपने शब्दों में एक्सप्रेस करना होता है। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल किसी भी बिजनेस के, किसी भी कंपनी के डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है।
टैली सॉफ्टवेयर बनाने वाले कंपनी का नाम है टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। जिस कंपनी को बनाने वाले का नाम है श्याम सुंदर गोयनका। जिस टैली का ये जो कंपनी बना है, ये बना था 1986 में। श्याम सुंदर गोयनका जब इस दुनिया में नहीं रहे, उस कंपनी को ऑपरेट उनके पुत्र भरत गोयनका कर रहे हैं, जो अभी इस कंपनी के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पोस्ट पे हैं। भरत गोयनका जो है इस कंपनी को ऑपरेट कर रहे हैं। और ये टैली जो सॉफ्टवेयर है, टैली जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये ईआरपी सॉफ्टवेयर बनाती है। और ये जो टैली सॉफ्टवेयर बनाती है, ये बना तो भारत में है, लेकिन इसको चलाने के लिए इसका जो यूज करता है, ये केवल भारत में नहीं, भारत के अलावा और भी सारी कंट्री है जो इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रही है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि टैली का जो है वर्जन बताया। उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, ये चीज वही चीज है जो आपको मैंने बताया। टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इज एन इंडियन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी दैट प्रोवाइड्स enterprise resource planning software. It is headquartered in Bangalore, Karnataka. The company reports that its software is used by more than 1.8 million customers. इसका मतलब है कि ये जो टैली सॉफ्टवेयर है, टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, हमारी इंडिया के, हमारे भारत की कंपनी है। और मल्टीनेशनल, मल्टी मतलब होता है कई, नेशन मतलब होता है राष्ट्र। मतलब मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि ऐसा नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर केवल भारत में बना है तो भारत में ही चलता है। भारत के अलावा भी कई सारे देशों में इसका यूज किया जा रहा है। और जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तो उसमें सारे कंट्री का लिस्ट दिया होता है, वहां पे आपको मैं चेक करके बता दूंगा कि किस किस कंट्री में सॉफ्टवेयर को चलाया जा रहा है। अब आइए इसका कस्टमर सर्विस नंबर। देखिए कस्टमर सर्विस नंबर, जैसा कि मैं बता दूं, कोई भी प्रोडक्ट जब आप परचेज करते हो तो उसमें कस्टमर केयर नंबर या कस्टमर सर्विस नंबर होता है। जैसे सपोज करो आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को परचेज करा, अब उसमें कोई इशू आ रही है तो आप, ऐसा तो नहीं है कि भैया आप उसके ब्रांच में बार बार जाओगे, तो एक टोल फ्री नंबर होता है जिस पे आप कॉल करके आप अपना प्रॉब्लम बता सकते हो कि हाँ जी मैंने आपका प्रोडक्ट परचेज करा था, इस प्रोडक्ट में ये सब इशू आ रही है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस इशू को क्लियर करें। तो जो भी आपका समस्या होता है 90% समस्या को तो फोन पे सोल्व कर दिया जाता है। और यदि 10% कोई क्रिटिकल इशू आ गया तो उसका बंदा आकर के आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, हमारे बुलसाई का भी टोल फ्री नंबर है। अगर आपको बुलसाई से रिगार्डिंग, बुलसाई में कौन कौन सा कोर्स चलता है, बुलसाई का ऑनलाइन जो है कोर्स का कैसे क्या उसका प्रोसेस है, बुलसाई में ऑफलाइन एडमिशन लेने का कैसे क्या प्रोसेस है, इन सारी चीजों के बारे में अगर डिटेल में जानना है तो हमारे बुलसाई का भी कस्टमर केयर नंबर है 18003456 इस नंबर में आप कॉल करेंगे, कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा। और बुलसाई में जितने भी कोर्स चल रहे हैं और जितने भी कोर्स आने वाले हैं, इन सारे चीजों का लेटेस्ट अपडेट आपको इस नंबर पे मिल सकता है। उसके बाद इस कंपनी का स्थापना कब हुआ? इस कंपनी का स्थापना हुआ 1986 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर, कर्नाटक, इंडिया में। इसके फाउंडर कौन है? श्याम सुंदर गोयनका। एक्चुअली है नहीं, वो इन्होंने इस कंपनी का स्थापना किया था, उनकी मृत्यु हो चुकी है। अभी इस कंपनी को, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, उनके पुत्र भरत गोयनका जी चला रहे हैं। अब जो है इसके बाद आपको ये वर्जन याद रखना है। अब ये वर्जन जब आपका याद हो जाएगा तो अब यहां से हमारा जो टैली है ये दो भागों में बढ़ जाता है। अब ये दो भाग कौन कौन सा है ये चीज आप पहले समझ लीजिए। ये दो भाग जो है, एक भाग हमारा टैली यहां पे हमारा दो भागों में बटेगा। एक होता है मैनुअल अकाउंटिंग और दूसरा होता है टैली अकाउंटिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग एंड टैली अकाउंटिंग। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो हिसाब किताब का लेखा जोखा पेपर पे होता था या पेपर पे होता है, इसे बोलते हैं मैनुअल अकाउंटिंग। और जिन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड, जिन ट्रांजैक्शन को सॉफ्टवेयर पे, किस सॉफ्टवेयर पे? टैली सॉफ्टवेयर पे रिकॉर्ड किया जाता है, उसे हम बोलते हैं टैली अकाउंटिंग। तो मैं आपको पहले बता दूं, जब तक आपको मैनुअल अकाउंटिंग अच्छे से नहीं आएगा तब तक आप टैली अकाउंटिंग अच्छे से नहीं सीख पाओगे। तो आपको सबसे पहले फोकस करना है कि आप मैनुअल अकाउंटिंग को अच्छे से पढ़ सके। अब इसमें ये जो वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो साइंस या आर्ट्स बैकग्राउंड के होंगे। तो उनके मन में क्वेश्चन होता है कि सर मैं तो अकाउंट पढ़ा ही नहीं, तो मैं तो टैली नहीं सीख पाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो या फिर आर्ट्स से हो, अगर आप मेरे इस टैली के सीरीज को बिना स्किप किए हुए
एक एक चैप्टर को बारीकी से देखोगे तो आपको सारा का सारा चीज इसी में मिल जाएगा। इसमें मैं आपको अकाउंट भी पढ़ाऊंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप आर्ट से हो, कॉमर्स से हो या फिर साइंस से हो। मैं सारी चीजों को इस वीडियो में एक एक करके क्लियर करने वाला हूं, बस आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए बारीकी से देखते जाएंगे। तो टैली को दो भागों में बांटा गया, पहला मैनुअल अकाउंटिंग और दूसरा टैली अकाउंटिंग। तो टैली अकाउंटिंग अभी बहुत आगे पढ़ना है, अभी हमें फोकस करना है पूरा का पूरा मैनुअल अकाउंटिंग पे। और मैनुअल अकाउंटिंग बेसिकली जो कॉमर्स में लोग पढ़ते हैं, इन्हीं चीजों को हमें इसमें क्लियर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैनुअल अकाउंटिंग को।